बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। जी दोस्तों, सदन में फूट फूट कर रोते हुए विधायक ने बिहार की बेटियों के लिए मांगा इंसाफ। इधर नीतीश के तीन मंत्रियों ने दिखाई बेशर्मी, हंसकर बिहार की बेटियों का उड़ाया मजाक। खाक मिलेगा सम्राट के राज में न्याय। दोस्तों, यह अपने आप में शर्मसार करने वाला है। बिहार में आए दिन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं जो कि अपने आप में शर्मसार करने वाली हैं, सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करने वाली हैं, नीतीश और सम्राट को चारों खाने चित करने वाली हैं, सारे दावों की हवा निकालने वाली हैं, सुशासन को नंगा करने वाली हैं। और जब आईना दिखाए कोई विधायक, जब इंसाफ की गुहार लगाए रोते हुए बिलखते हुए, तो साहब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी, संवेदनहीनता क्या होगी सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए, नीतीश के मंत्रियों के लिए। अब देखिए, आप एक विधायक आवाज उठा रहा है, आंखों में आंसू है, आवाज नहीं निकल रही मुंह से, और सामने देखिए ये 3 मंत्री, 2 बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, एक नीतीश कोटे जेडीयू के कोटे के मंत्री हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? इनसे उम्मीद लगाएंगे न्याय की, बेटियों को ये दिलाएंगे इंसाफ। छोड़ दे बेटियां अब बिहार। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीति के साथ साथ संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल खड़े कर दिया है। इसे आप देखकर सिर पीटे, इसे देखकर कोसें, या आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी विडंबना सदन में बैठकर और कुछ नहीं हो सकती। इससे शर्मसार करने वाली तस्वीर और कुछ सामने नहीं आ सकती। दरअसल दोस्तों, मामला क्या है आपको बता रहे हैं। सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता सदन में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे और करते करते फूट फूट कर रोने लगे, भावुक हो गए, आवाज बिल्कुल डगमगाती हुई, आंखों में आंसू। लेकिन इसी दौरान सदन की एक और तस्वीर सामने आई जिसने शर्मसार कर दिया नीतीश सम्राट के सिस्टम को, और यह बता दिया कि इनसे अब कुछ न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है, कोई मतलब नहीं है, ये दिलाएंगे न्याय बिहार की बेटियों को। दोस्तों, एक तरफ विधायक रोता रहा, बिलखता रहा, न्याय के लिए गुहार लगाता रहा, इधर नीतीश सरकार के 3 मंत्री मुस्कुराते नजर आए, हंसते नजर आए, गपशप करते नजर आए। दोस्तों, बिहार विधानसभा का सत्र, बजट सत्र, एक गंभीर मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा। फिलहाल बिहार में लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह के, और सिस्टम क्या, न्याय किस तरह से मिल रहा है, क्या हो रहा है, आप बेहतर जान रहे हैं। एक विधायक की आंखों में आंसू, जब आईना दिखाने वो खड़ा हुआ, सवाल पूछने, जवाब मांगने। सरसा के ये विधायक आईपी गुप्ता है। दर्दनाक घटना दुष्कर्म की जिसका जिक्र कर रहे थे, आवाज भर्रा रही थी, शब्द टूट रहे थे, आंखों से आंसू छलक रहे थे। सदन में गुहार लगाई उन्होंने, पीड़िता को न्याय मिले, दोषियों को सख्त सजा मिले, प्रशासन संवेदनशीलता दिखाए, कुछ जवाबदेही की बात हो, कार्रवाई हो। लेकिन इसी दौरान कैमरे ने एक और तस्वीर कैद कर ली। सत्ता पक्ष के ये 3 मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खास भी हैं इसमें चहेते, आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। संवेदनशील मुद्दे के ऊपर विधायक बोल रहा है। इनमें जेडीयू कोटे के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी सबसे पहले मुस्कुराते नजर आए हैं, हंस रहे हैं, कोई फर्क नहीं, क्या पड़ता है, बेशर्मी इससे ज्यादा क्या होगी दोस्तों। उधर इनके पीछे बीजेपी कोटे से मंत्री संजय टाइगर, वो भी हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, विधायक रो रहा है। इधर बीजेपी कोटे के एक और मंत्री सुरेंद्र मेहता, सोशल मीडिया पर यह वीडियो जम के वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद करना भाई, ये तो किस काम के, गद्दी चाहिए इन्हें, मिल रही है, मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। जैसे
बड़े वैसे छोटे, कोई फर्क नहीं है। गर्क में जा रहा देश प्रदेश। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब है। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। दोस्तों, प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब अति पिछड़े समुदाय से आने वाले विधायक आईपी गुप्ता जी खगड़िया में एक बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में रूधे हुए गले से न्याय की गुहार लगा रहे थे, जेडीयू से मंत्री विजय चौधरी जी ठहाके लगा रहे थे। बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, मंत्री महोदय को हंसी आ रही है, उनकी हंसी नहीं रुक रही है। किस बात पर ठहाका लगा रहे हैं मंत्री जी? बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर, या बच्चियों के हालात पर, या फिर ताती समुदाय से आने वाले विधायक की तकलीफ पर? कौन सी खुशी इन्हें सदन में याद आई है? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे भी सत्ता पक्ष सदन को कैसे चलाता है, और विपक्ष अगर सवाल पूछे तो कह देते हैं भ्रम फैला रहे हैं। यह संवेदनहीनता इससे बड़ी क्या होगी? विडंबना इससे बड़ी क्या होगी? क्या मंत्री किस विषय पर चर्चा हो रही है इसका ध्यान नहीं था उन्हें? बिहार में अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा, नीट छात्रा को इंसाफ कहां मिला? दिलाया सम्राट ने, हाथ खड़े कर दिए, लीपा पोती। एक दो घटनाएं हो दोस्तों, पूरी फहरिस्त है लगातार। इससे पहले वाला शो आप जाके देखिए, आए दिन कहीं ना कहीं, क्या उम्र, 6 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ। और सिस्टम, सम्राट चौधरी के दावे क्या थे? अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा। अपराध छोड़ना पड़ेगा या बिहार छोड़ना पड़ेगा? अगर अपराधियों को भगा नहीं दिया, 24 घंटे में इस्तीफे दे, सब बड़बोलापन था। क्या फर्क पड़ता है किसी को? राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई है, ध्वस्त है, अस्त व्यस्त है, निचले स्तर पे है, मट्टी में मिल चुकी है। लेकिन सत्ता के गद्दी पे बैठे इन मंत्रियों की मौज देखिए दोस्तों। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पूरे देश में चिंताजनक रुझान। बिहार सबसे आगे। फरवरी के महीने में 32 ऐसे मामले जिसमें लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप, हत्याएं। बिहार इससे अछूता नहीं है, सबसे आगे है। ये 32 आंकड़े बिहार ही के हैं, फरवरी के हैं सिर्फ। विशेषज्ञों का कहना है ऐसे मामलों में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा त्वरित जांच, निष्पक्ष कार्रवाई, पीड़ित परिवार को न्याय। लेकिन बिहार में नीतीश के सुशासन में न्याय की उम्मीद अब करना छोड़ दीजिए आप। हॉस्टल में रहती हैं लड़कियां, रहना छोड़ दें। पीजी में रहती हैं, बड़े बड़े सपने देखना चाहती हैं, मुश्किल है। जब सदन में एक जनप्रतिनिधि रोता है बेटियों के मुद्दों को लेकर, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति, ये सिर्फ एक व्यक्ति की भावनाएं नहीं होती, समाज की बेचैनी होती है जो अपने बेटियों की सुरक्षा चाहता है। सवाल दोस्तों कई हैं, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक मर्यादा का पालन कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं ना। अब इनसे इस बारे में जवाब मांगिएगा तो ये टाल मटोल चले जाएंगे। 90 के दशक में जंगल राज, उस वक्त क्या, अभी कल ही राबड़ी देवी ने सवाल पूछा तो नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता विधान परिषद कहते हैं कि 72 आपके समय में होता था मामला, आपको बोलने का क्या अधिकार है? इस पर अब क्या कहेंगे आप? सिर पीट लीजिए और कोस लीजिए। बाकी नीतीश का सुशासन, बिहार में मंगल राज। जय हो नीतीश कुमार सम्राट। खबर पे आपकी राय।